यह कहानी है उस युग की जब न पांडव थे न कौरव, जब पृथ्वी, स्वर्ग और अधोलोक तीनों का संतुलन संगीत से होता था, जब भावनाएं शस्त्र थीं और वीणा की एक रागिनी युद्ध और प्रेम दोनों का कारण बन सकती थी। उस युग को कहते थे संगीत युग। और उसी युग में शुरू हुआ एक भूला हुआ युद्ध। देवगंधर्वों के दरबार में एक दिव्य वाद्य यंत्र की घोषणा हुई, रद्धिवीणा। ऐसा यंत्र जो भावनाओं को नियंत्रित कर सकता था। जिसके पास रद्धिवीणा होगी वह युद्ध रोक सकता है या युद्ध शुरू भी कर सकता है। गंधर्वों को गर्व था कि यह यंत्र उनके स्वामी चित्रसेन की कृपा से बना था, परंतु असुरों को यह मंजूर नहीं था। उनके राजा निशामुल ने कहा, भावनाएं यदि काबू में आ जाएं तो संपूर्ण ब्रह्मांड काबू में आ जाएगा। असुरों ने स्वर्ग पर हमला किया। गंधर्व सेनाओं ने वीणा और वाद्यंत्रों से उत्तर दिया। यहां शस्त्र नहीं चलते थे, संगीत से शक्ति निकलती थी। उस युद्ध में उभरा एक युवा राजकुमार, आनव, स्वर्ग का सबसे कुशल गायक पर सबसे शांत हृदय, चंद्रवदन, मृदुभाषी, परंतु उसके स्वर में आग थी। युद्ध के बीच आनव को एक प्राचीन ऋषि मिले, जिन्होंने उसे बताया कि रद्धिवीणा असल में दैत्य कला से बनी है। यह यंत्र भावना नहीं, इच्छा को मारता है, जिससे आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। आनव को पहली बार समझ आया, यह शक्ति शांति नहीं, शून्यता लाती है। युद्ध अपने चरम पर था। आनव के हाथ में रद्धिवीणा थी। सामने असुर राजा निशामुल खड़ा था। सब चाह रहे थे कि वह एक राग छेड़े जो असुरों की भावना छीन ले, लेकिन आनव चुप रहा। उसने कहा, जो संगीत हृदय से भावनाएं छीन ले वह संगीत नहीं, विनाश है। और उसी क्षण आनव ने वीणा को भूमि पर तोड़ दिया। जैसे ही रद्धिवीणा टूटी, एक प्रकाश फूटा। दोनों सेनाएं शांत हो गईं। असुर और गंधर्व दोनों ने सिर झुकाया, क्योंकि पहली बार किसी ने शक्ति का त्याग करके शांति को चुना था। गंधर्व युद्ध इतिहास में नहीं लिखा गया, क्योंकि यह युद्ध तलवारों से नहीं, स्वरों से लड़ा गया था। और उसका नायक वो था जिसने हारकर भी सबको जिता दिया। याद रखिए, शक्ति जब विनम्रता से जुड़ती है तभी वो ईश्वरीय बनती है। यही थी आनव की गाथा। राधे राधे।